आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण देशभक्ति, देश प्रेम से सराबोर गजल, जिसके रचयिता गजल पर बात करेंगे, जिसके रचनाकार हैं मोहम्मद इकबाल। कौन है? मोहम्मद इकबाल। और गजल है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये देशभक्ति की चरम भावना इकबाल के इस गीत में मिलती है। उन्होंने इसी पंक्ति में कहा है, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, 3 बार, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और अपने हिंदुस्तान पे इकबाल को बहुत ही नाज है। वे कहते हैं इसी गजल में, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी बचा है अब तक नामो निशा हमारा। विश्व की तमाम पुरानी सभ्यताएं नष्ट हो गई, यूनान की, रोम की, मिस्र की, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता से जो संस्कृति चली आ रही अभी भी जीवंत है। ठीक है, तो इकबाल को अपने वतन पर बहुत ही नाज था, देशभक्ति से सराबोर। और इसी में उन्होंने एक लाइन कहा है, एक पंक्ति कही है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ठीक है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये इकबाल को कहना पड़ा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये कहना पड़ा। यह इस बात का सूचक है कि मजहब के आधार पर भेदभाव, ठीक है, फूट डालने की प्रक्रिया जारी थी। यह 1905 में लाहौर में इकबाल ने पहली बार इसे पढ़कर सुनाया। 1905 का जो समय है वह क्या है? या इस समय डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर अंग्रेज अमल कर रहे थे। ठीक है, बंग भंग की तैयारी, बंगाल विभाजन की तैयारी जोरों पर थी। और बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो एकता है उसको तोड़ना। यानी भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति के 2 अभिन्न अंग हैं हिंदू और मुसलमान, उनको तोड़ना। ठीक है, ताकि भारत पर शासन किया जा सके। ठीक है, ऐसे ही माहौल में इकबाल ने अपने देश प्रेम को व्यक्त किया गजल के जरिए और कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, कहा जाता है पूरी दुनिया मर जाए और भारत जीवित रहे तो दुनिया जीवित रहेगी, क्योंकि दुनिया की तमाम संस्कृतियां हमारे देश में मौजूद हैं। पारसी धर्म अपने मूल निवास स्थान से नष्ट हो गया, लेकिन पारसी धर्म आज सुरक्षित है और स्वतंत्र है, जीवंत है भारत में। ठीक है, यहूदी पूरी दुनिया में प्रताड़ित हुए, भारत ही ऐसा जगह था जहां यहूदियों को पूरी सुरक्षा मिली और धार्मिक स्वतंत्रता भी मिली। यहूदी आज भी याद करते हैं भारत को। ठीक है, भारत के बारे में कहा जाता है, कारवां आता गया हिंदुस्तान बनता गया। ठीक है, तो हिंदुस्तान की ताकत है इसकी समन्वित संस्कृति, हिंदुस्तान की ये ताकत है इसकी समन्वित संस्कृति। ठीक है, तो और हिंदुस्तान में मजहब का अगर अर्थ धर्म लगाया जाए तो धर्म का मतलब हमारे यहाँ, हमारे भारत में कर्तव्य होता है। जैसे एक व्यक्ति का मातृधर्म होता है, पितृधर्म होता है, भ्रातृधर्म होता है, राष्ट्र धर्म होता है, समाज धर्म होता है। ठीक है, अनुज धर्म होता है, छात्र धर्म होता है, नागरिक धर्म होता है। तो हमारे यहाँ धर्म का मतलब कर्तव्य है। भारतीय संस्कृति में धर्म का मतलब कर्तव्य है, कट्टरता का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, भारत की जो कल्पना भी की गई है, कहा गया विष्णु पुराण में, उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतते। मतलब हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो क्षेत्र है वही भारत है, और यहाँ की संतति भारतीय कहलाती है। इसमें कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं सिख ईसाई, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। जो भी हिमालय से हिंद महासागर तक का इलाका है वह क्या है? भारत है, और सभी भारतीय हैं। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति में पंथ आधारित भेदभाव वैर को कोई महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, हिंदुस्तान में तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन समय समय पर ब्रिटिश काल में या उससे पहले भी धर्म के आधार पर आतंक मचाना, लोगों को तोड़ना, दंगे फसाद करवाना होता रहा।
आजादी से पहले भी और वर्तमान में भी हो रहा है। धर्म के आधार पर दुरुपयोग, धर्म के आधार पर हमारे देश का विभाजन भी हुआ। लाखों लोग इधर से उधर, पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए। वो भारतीय उपमहाद्वीप का एक काला अध्याय था। लाखों लोग मारे गए, लाखों माओं की गोदें सुनी हुई, ठीक है, लाखों बच्चे अनाथ हो गए। ये हिंदुस्तान की राजनीति पर बहुत बड़ा कलंक है, ठीक है, भारत का विभाजन, जिसका परिणाम आज भारत भी भुगत रहा है और पाकिस्तान भी भुगत रहा है, ठीक है। तो ऐसे परिवेश में, और जब आज भी धर्म का दुरुपयोग हो रहा है, धर्म की गलत व्याख्या हो रही पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी, तो ऐसे में यह पंक्ति काफी प्रासंगिक है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ठीक है। तो मजहब सिखाता क्या है, मजहब का अस्तित्व क्यों आया है? यहाँ मजहब का मतलब हम लोग धर्म से लेंगे, यद्यपि धर्म का मतलब बता दिया मैंने, कर्तव्य होता है। भारतीय संस्कृति में क्या होता है? कर्तव्य होता है। एक व्यक्ति का अनेक धर्म हो सकता है, ठीक है। धर्म मत में नैतिकता है, अहिंसा है, करुणा है, दया है, परोपकार है। तो ये हमारे यहाँ धर्म का मतलब है। मजहब का मतलब यहाँ हम धर्म से ही लेंगे, और हम अभी बात करेंगे मजहब का अस्तित्व क्यों आया, मजहब क्यों अस्तित्व में आया, कोई भी मजहब, धर्म क्यों कोई अस्तित्व में आया, आखिर धर्म और मजहब सीख क्यों देता है। कहा जाता है धर्म के नाम पर जितने लोग मरे हैं इतिहास में, उतने दोनों विश्व युद्ध में भी नहीं मरे होंगे, ये भी कहा जाता है। तो धर्म कभी कभी परमाणु बम से भी खतरनाक दिखता है, ठीक है। और ये वैचारिक आतंक की तरह धर्म का स्वरूप सामने आता है। धर्म के आधार पर ही ईसा को तड़पा करके मार डाला गया, मंसूर को तड़पा करके मार डाला गया, ठीक है। हसन हुसैन को तिल तिल मरने पर विवश किया गया। तो ये धर्म की व्याख्या इस तरह होती रही है, ठीक है। तो हम बात करेंगे धर्म के बारे में। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और निबंध लिखाएंगे। उसी सिलसिले में सबसे पहले तो बात करेंगे मजहब कोई अस्तित्व में क्यों आता है, उसका सीख है क्या, और उस मजहब के नाम पर क्यों मार काट, आतंकवाद वगैरह वगैरह की स्थितियां आती है, ठीक है। हमेशा धर्म का सहारा लिया राजनीतिज्ञों ने। मध्यकाल में धर्म के नाम पर जिहाद ऐसे सुल्तानों बादशाहों ने लिया जिन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं था, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। उन्हें किससे लेना देना था? अपनी सत्ता से, अपने राजनीतिक स्वार्थ से। आज भी लोग जो धर्म की राजनीति करते हैं, वो धर्म से उन्हें लेना देना नहीं। उनका मूल उद्देश्य क्या? सत्ता में बने रहना। चाहे कोई भी हो राजनेता, कोई भी राजनीतिज्ञ हो, अगर धर्म का सहारा ले रहे हैं तो उनका मूलभूत उद्देश्य क्या है, बुनियादी उद्देश्य क्या है? सत्ता में बने रहना, ठीक है। तो ये हम थोड़ी समझ दिए। हमारे यहाँ धर्म का बहुत ही व्यापक महत्व है भारतीय संस्कृति में, संकुचित नहीं है। भारतीय संस्कृति में धर्म और संस्कृति का जो अर्थ है वह बहुत ही व्यापक है। क्या कहा गया है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। 18 पुराण लिखने के बाद व्यास जी कहते हैं तमाम पुराणों का सार यही है कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से पाप होता है और दूसरे का हित करने से पुण्य होता है। तो सबसे बड़ा धर्म यही है, ठीक है। धर्म की संकुचित परिभाषा हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में मौजूद नहीं है। जो सच्चा भारतीय है वो मंदिर में जितनी श्रद्धा से झुकेगा, मस्जिद में भी झुकेगा, गुरुद्वारा में भी झुकेगा और चर्च में भी झुकेगा, ठीक है। ये भारतीयता है, ये भारतीय संस्कृति है जिस पर हमें गर्व है। तो लिखवाना शुरू करें हम, ठीक है। पहले तो थोड़ा ये इस पंक्ति से शुरू कर रहे हैं, तो इस पंक्ति के बारे में थोड़ा बहुत बता दें, ठीक है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यही है विषय, इस पर हमें निबंध लिखना है। देखिए, यह पंक्ति उस गजल का हिस्सा है जिसका शुरुआती मुखरा है टाइस के नीचे लिखिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। फिर नीचे लिखिएगा, यह देश प्रेम से ओत प्रोत उर्दू भाषा में लिखी गई गजल है।
जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के विरोध का प्रतीक बन गई थी और जिसे आज भी देश प्रेम के गीत के रूप में भारत में गाया जाता है। इसे अनौपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। आप लोग जानते होंगे चंद्रमा पर पहले भारतीय जिन्होंने कदम रखा कौन? राकेश शर्मा। उन्होंने उनसे जब वो चंद्रमा पर थे तो उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने पूछा हिंदुस्तान कैसा लग रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया सारे जहां से अच्छा। तो ये इस गीत के प्रति कितनी भावना है, कितना प्रेम है हमारे देश में और इसे क्या किस तरह का दर्जा प्राप्त है वो समझा जा सकता है। ये अनौपचारिक राष्ट्रीय गीत है, सारे जहां से अच्छा, बहुत ही अच्छा लगता है। शायद ही ऐसा कोई गीत हिंदुस्तान में लिखा गया, ठीक है। और तुलना भी करते हैं इकबाल, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी बचा है अब तक नामो निशा हमारा। कितना गर्व है अपने हिंदुस्तान पे कि सब मिट गए। हजारों साल पहले जो संस्कृतियां विकसित हुई, लेकिन हमारी संस्कृति आज भी जीवित है, जीवंत है, बनी हुई है, ठीक है। और यह संस्कृति एकल संस्कृति नहीं है, कंपोजिट कल्चर है, समन्वित संस्कृति है। दुनिया की तमाम संस्कृतियां हमारी संस्कृति में समाहित है और सुरक्षित है, स्वतंत्र है, सबकी अपनी अपनी अस्मिता है, ठीक है। जैसे एक थाली में बहुत सारा कटोरा होता है और हर कटोरा भरा हुआ हो, सबका एग्जिस्टेंस है, लेकिन एक थाली में सब है। उसी तरह हिंदुस्तान है एक थाली की तरह जिसमें अनेक धर्म है, ठीक है। अपनी पहचान को सुरक्षित रखते हुए सबका अस्तित्व कायम है। हाँ, पैरा चेंज करके लिखिएगा। इस गजल को प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने सन 1905 में लिखा था और सबसे पहले लाहौर के सरकारी कॉलेज में पढ़कर सुनाया था। गजल में इकबाल अपने देशवासियों से कहते हैं कि हमारा देश दुनिया में सबसे अच्छा है, यहाँ अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं और कोई मजहब वैर भाव द्वेष कलह की सीख नहीं देता। इकबाल देशवासियों से मजहबी भेदभाव भूलकर एकजुट रहने की सीख देते हैं। पैराचंच देखिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। कोई भी धर्म हो, उसका अस्तित्व इसीलिए संभव हुआ या उसका अस्तित्व केवल इसी कारण कि अलौकिक सत्ता जो है, जो हिंदुस्तान में, जो पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में जितने परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई शक्ति है, जो अलौकिक शक्ति है, उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना और मानव समाज को समरस प्रेमपूर्ण बनाना और समानता, अन्याय, हिंसा, द्वेष को मिटाना, ये सभी धर्मों का उद्देश्य रहा, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की नींव रखी, ठीक है, ताकि अरब कंट्रीज में वहां के लोगों में भाईचारा की भावना का विकास हो, मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम हो, सद्भाव हो, ठीक है। बुद्ध ने जिस धर्म का नींव रखा उसमें तो अहिंसा और करुणा को चरम पर रखा गया है, ठीक है। बुद्ध ने ईश्वर से भी ज्यादा महत्व मनुष्यता को, मानवता को दिया। ईसाई में, धर्म में ईसा ने जो नींव रखा, ठीक है, ईसा के जीवन की उस घटना को कौन नहीं जानता है। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा था, वे प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर से, सूली पर चढ़ाने वाले लोगों के लिए, हे ईश्वर इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो कोई भी धर्म हो, उसका मूल भाव क्या है? समाज को, संसार को, मनुष्यता को बचाना, उसे बेहतर बनाना। कोई भी धर्म भेदभाव, बैर, हिंसा, क्रूरता, मारकाट की सीख नहीं देता है, ठीक है। अगर कोई देता है और आप पढ़ते हैं तो जाहिर है उसकी गलत व्याख्या हो रही है। क्या गलत व्याख्या हो रही है? धर्म की गलत व्याख्या तो हुई है। पहले ही मैंने बताया, धर्म के आधार पर जितने मारकाट हुए, लोग मरे हैं, उतना संभवतः दोनों विश्व युद्ध में भी नहीं मरा होगा। तो क्यों हुआ? धर्म की गलत व्याख्या के कारण। धर्म हफीम भी है और अमृत भी है।
धर्म दिमाग को जड़ भी बना देता है और धर्म दिमाग को आगे भी बढ़ाता है। जब बुद्ध कहते हैं अपदीपो भवा, अपना प्रकाश स्वयं बढ़ो, किसी भी विचार को अपने विवेक और तर्क की कसौटी पर परखो और तब स्वीकार करो। बुद्ध की ये पंक्ति थी। ठीक है, तो धर्म अफीम भी है और अमृत भी है। जब धर्म अफीम बन जाता है तो मार काट क्रूरता को बढ़ावा देता है। जब धर्म अमृत बनता है तो जीवंतता, समाज को सुंदर बनाने का प्रयास करता है। तो हम धर्म की, मजहब की बात करेंगे कि अस्तित्व में क्यों आया कोई भी मजहब। पहले चेंज करें, बुनियादी तौर पर अलौकिक शक्ति के प्रति श्रद्धा एवं आस्था व्यक्त करने और जीवन को सुंदर समरस बनाने, दुख, तनाव, संघर्ष, हिंसा, अन्याय, असमानता को कम करने या समाप्त करने की सोच के सहारे अस्तित्व में आता है। वस्तुतः मजहब का मूल उद्देश्य मानवता को उस अवस्था में ले जाना है जहां किसी प्रकार का भेदभाव न हो, न कोई शोषक हो, न कोई शोषित हो, न कोई तापित हो, न कोई शापित हो, सभी मनुष्य समान हो। मजहब के मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब मनुष्यता उस आयाम में पहुंच जाए जब कोई मजहब की जरूरत ही ना हो और मनुष्य संपूर्ण रूप से नैतिक जीवन जिए, दूसरों के सुख से सुखी हो और दूसरों के दुख से दुखी हो। पहला चेंज, मजहब के दो रूप होते हैं, आंतरिक एवं बाह्य। देखिए, किसी भी धर्म का दो रूप होता है, एक आंतरिक और बाह्य। बाह्य जो है वो आपको दिखता है, पूजा, नमाज, कर्मकांड, मंत्रोच्चार, प्रवचन, भाषण, ठीक है, टीका, तिलक, दाढ़ी, हज, ये सब क्या है? बाह्य रूप है। ठीक है, एक आंतरिक रूप होता है जो उस धर्म का दर्शन कहलाता है, और आंतरिक रूप में सभी समान होते हैं। आंतरिक रूप देखा जाए तो सभी धर्म जो है वह सार्वभौम नैतिक आचार संहिता की तरह है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सभी में तो यही कहा गया है, वही करना चाहिए जिससे समाज में शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा का विकास हो। सभी में यही कहा गया है। ठीक है, तो आंतरिक स्वरूप क्या है? लगभग समान है, क्योंकि आंतरिक स्वरूप में ईश्वर और मनुष्य के बीच, सृष्टि और ईश्वर के बीच संबंध का विश्लेषण किया गया। और ईश्वर तो अगर है कोई तो एक ही है, क्योंकि ईश्वर ने जो नियम बनाया वो सब पर लागू होता है। इससे पता चलता है अगर कोई है अलौकिक सत्ता तो वह अलग अलग नहीं है। ठीक है, अलग अलग होती तो सूरज मुसलमानों का अलग होता, हिंदुओं का अलग होता, धरती मुसलमानों के लिए अलग होती, सिखों के लिए अलग, बुद्धिस्टों के लिए अलग, ऑक्सीजन अलग होता सबके लिए। ठीक है, गंगा का जल केवल गंगा को माता मानने वाले हिंदू ही लेते, मुसलमान नहीं लेते। गंगा जी का जल दोनों को पवित्र करती, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को, सिखों, ईसाइयों, सभी को। ठीक है, तो आंतरिक स्वरूप में लगभग समानता है सभी धर्मों में। बढ़िया से विश्लेषण किया जाए तो किसी भी धर्म का आंतरिक स्वरूप कभी भी भेदभाव, मारकाट, क्रूरता की इजाजत नहीं देता है, किसी भी धर्म का। तो वही हम यहां पर लिखवा रहे हैं। तो भिन्नता कहां होती है? बाह्य स्वरूप में। आंतरिक स्वरूप में सब में क्या है? समानता है। ठीक है, देखिए, आंतरिक स्वरूप का संबंध आस्था और दर्शन से है, जबकि बाह्य स्वरूप का संबंध कर्मकांड जैसे पूजा, नमाज, हज, तीर्थ यात्रा आदि से है। मजहबों के बाह्य स्वरूप में निश्चय ही भिन्नता होती है, लेकिन आंतरिक स्वरूप यानी दर्शन में समानता होती है। पहला चेंज, वस्तुतः सभी धर्मों का आंतरिक स्वरूप बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय
इन्वर्टेड कॉमा घेरिएगा, कॉमा, सार्वभौम नैतिक आचार संहिता पर आधारित है, जिसमें वैर भाव का कोई स्थान नहीं है। पहला चेंज, सूफीवाद जो इस्लाम में निहित प्रेम और इंसानियत का चरम रूप है, उसमें मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम को सबसे ऊपर बताया गया है। कहा गया है कि मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम के बल पर ही खुदा का दीदार संभव है और सभी रास्ते महत्वहीन हैं। सूफीवाद के शिखर रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी अपनी रचना पद्मावत में कहते हैं, मानुष प्रेम भयउ वैकुंठी, मानुष प्रेम भयउ वैकुंठी, नाही तो ताह छाड़ एक मुट्ठी, सब एक मुट्ठी राख के बराबर है। उसमें दिखाया गया है पद्मावती जो है वह खुदा की प्रतीक है और रतन सेन बंदा का प्रतीक है। और यानी सूफीवाद में क्या है, सूफी दर्शन में माशूका खुदा का प्रतीक है और बंदा आशिक का प्रतीक है और माशूका के प्रति इश्क ही इबादत है। तो इश्क करता है रतन सेन, उसे पद्मावती हासिल होती है। अलाउद्दीन इश्क नहीं करता है, उसे एक मुट्ठी राख मिलता है, पद्मावती का जला हुआ राख। ठीक है, तो मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम से ही वैकुंठी मिलेगी, मतलब खुदा का दीदार संभव है। बाकी सभी रास्ते क्या है, राख के बराबर है। ये कौन कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। और पद्मावती क्या है, यहाँ खुदा की प्रतीक है। उन्होंने यह नहीं देखा कि पद्मावती हिंदू घरों की रानी है, उसको क्यों बनाए खुदा का प्रतीक। ठीक है, यानी ये जो मोहब्बत है, प्रेम है, भाईचारा का चरम रूप है इस्लाम का यह पंथ सूफीवाद। सूफीवाद समझ रहे हैं ना, है? प्रेम का चरम रूप सूफीवाद में दिखाई पड़ता है। ठीक है, पद्मावत में हिंदू रानी पद्मावती को खुदा के रूप में दिखाया गया है। सूफी दर्शन में माशूका खुदा का प्रतीक है, खुदा की प्रतीक है और बंदा आशिक का। और इश्क ही इबादत है। इबादत मतलब पूजा। इस तरह इस्लाम के मूल रूप में प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जिसमें वैर भाव, क्रूरता, हिंसा, मारकाट की कोई जगह नहीं है। मारकाट के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, यह भी कहा गया है, एक लफ्ज मोहब्बत का अजब फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। ठीक है, मोहब्बत अगर संकुचित हो केवल आशिक के प्रति, मोहब्बत का विस्तार हो तो पूरी दुनिया के प्रति। पहला चेंज, भारतीय धर्म और संस्कृति में धर्म की व्यापक परिभाषा है, धर्म की व्यापक समझ मौजूद है। तुलसीदास कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अघमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अघमाई। तात्पर्य कि दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। ठीक है, धर्म की व्यापक परिभाषा है। परहित मतलब दूसरे को
सुख पहुंचाने, दूसरे का हित करने के तरह कोई धर्म नहीं है। और दूसरे का हित मतलब क्या? परहित, मनुष्य, प्राणी मात्र, कोई भी मनुष्य या प्राणी मात्र, उसे अगर सुख पहुंचाते हैं तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ठीक है, आपका हर वो दिन सार्थक होता है जब आप किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला पाने में सफल होते हैं। ठीक है, पहला चेंज। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। संत कबीर की समझ स्पष्ट है। पोथी यानी शास्त्रीय ज्ञान भेदभाव पैदा करता है, लेकिन ईश्वर को अगर पाना है तो प्रेम के सहारे ही पाया जा सकता है। कबीर यह भी कहते हैं, एक बूंद ते विश्व रच्यो है, को बाभन को शुदा। मतलब एक बूंद से ही पूरे विश्व की रचना हुई है, सबका ब्रह्म एक ही है। कबीर यह भी कहते हैं, हिंदू तुरुक का कर्ता एके, तागति लखी न जाए। मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों का सृष्टा कौन है? एक ही है, एक ही ईश्वर है। जाहिर है कबीर प्रेम को महत्व देते हैं, भेदभाव वैर भाव को सिरे से नकारते हैं। भारतीय धर्म संस्कृति में पले बढ़े मनीषी प्रातः काल अपने जीवन की शुरुआत जिस वंदना से करते हैं वह है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। यह नहीं कहा गया कि हिंदू सुखी हो, हिंदू निरोगी हो, मुसलमान सुखी हो, मुसलमान निरोगी हो। कोई भेदभाव नहीं है, सभी सुखी हो। सभी में सभी आ गए, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। यहां तो संपूर्ण विश्व को एक परिवार का दर्जा दिया गया है। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेत साम, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। पहला चेंज। ईसाई धर्म में ईसा अहिंसा और प्रेम को सर्वोच्च महत्व देते हैं। महात्मा ईसा के जीवन की उस घटना को कौन नहीं जानता है जब उन्हें सूली पर लटकाया जा रहा था और शरीर के विभिन्न हिस्सों में कीलें ठोकी जा रही थी और ईसा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, हे ईश्वर, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ईसा के इस वाक्य में प्रेम और क्षमा की पराकाष्ठा है। वैर भाव के लिए कोई जगह नहीं है। बौद्ध धर्म का आधार ही करुणा और अहिंसा है। बौद्ध धर्म से प्रभावित सम्राट अशोक अपने स्तंभ लेख में स्वयं प्रश्न करते हैं, कियं चू धम्मा, कियं चू धम्मा, धर्म क्या है? और स्वयं जवाब देते हैं, अपासिनावे, कम से कम पाप, बहुकयाने, अधिकतम लोगों का कल्याण। अपासिनावे बहुकयाने, दया दाने। सचे, सोचिए, माधवे, साधवे,
चौ। सम्राट कहते हैं धर्म क्या है? कम से कम पाप, यानी लोगों को कम से कम पीड़ा पहुंचाइए। अधिकतम लोगों का कल्याण, बहुकयाने। धर्म क्या है? दया है, दान है। धर्म क्या है? सचे, सच्चाई है, सोचिए, पवित्रता है। धर्म क्या है? माधवे, मृदुता है। धर्म क्या है? साधवे, सज्जनता है। ये क्या है? ये इंसानियत के लिए नैतिक आचार संहिता है, मॉरल कोड है। ठीक है, तो इसमें कहीं भी बैर भाव का के लिए जगह नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखें। अभी हम वही सिद्ध कर रहे हैं, कोई भी मजहब मूल रूप में बैर भाव, क्रूरता, हिंसा, मारकाट की सीख नहीं देता है। अगर कोई कहता है कि फलाना धर्म ये कर रहा है तो वो धर्म की गलत व्याख्या कर रहा है। दुख यही है कि धर्म को मानने वाले ही धर्म की गलत व्याख्या करते हैं, और वे जो धर्म की गलत व्याख्या करते हैं सबसे ज्यादा अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। जिन्हें लगता है कि धर्म की गलत व्याख्या करके हम दूसरे धर्म वालों पर अत्याचार करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे, कटेंगे तो हमारा धर्म बढ़ेगा, नहीं। सबसे ज्यादा धर्म का नुकसान वही लोग करते हैं, धर्म को बदनाम करते हैं। गजनी ने जिहाद का नारा दिया, धर्म को बदनाम कर दिया। ठीक है, धर्म के नाम पर जो भी मारकाट होगा उससे धर्म का हित नहीं होगा। मारकाट करने वाले अपने स्वार्थ के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान हो, अरब हो, यूरोप हो, कहीं भी। धर्म के नाम पर कई युद्ध हुए और आज भी जारी है धर्म के नाम पर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या हो रहा है? जेरूशलेम को लेकर ईसाइयों, मुसलमानों, यहूदियों के बीच संघर्ष होता रहा, आज भी हो रहा है। ठीक है, ईश्वर कभी नहीं कहते झगड़ने के लिए। वो कृष्ण बिहारी नूर की पंक्ति कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं। इसी में कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं जिनके कारण होते हैं दंगा फसाद उनका कोई अता पता ही नहीं, उनको तो हम जानते ही नहीं है। जिन्होंने भी धर्म का प्रवर्तन किया, जो भी धर्म के प्रवर्तक थे, उन्होंने अनुमान के आधार पर समाज को सुंदर बनाने के लिए व्याख्या की उस अलौकिक शक्ति का, लेकिन उस अलौकिक शक्ति को जानना काफी कठिन है। ठीक है, लगातार फैलता ब्रह्मांड, उसमें कितने मिल्की वे है, गैलेक्सी है, सौरमंडल है, उसमें पृथ्वी की क्या विशात है। ठीक है, और पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी प्रवर्तक फिर कह दे कि वह अलौकिक शक्ति को जानता है, ठीक है, तो कहां तक सच है। ठीक है, पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, न जाने कितने ब्रह्मांड हैं। तो प्रवर्तक जो भी हुए समझते थे इस बात को, ईश्वर के बारे में हम 100% कुछ नहीं कर सकते हैं। बस उन्होंने क्यों धर्म को लाया? धर्म को लाया समाज को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, धर्म जो भी हो, और धर्म के प्रवर्तकों ने धर्म को लाया केवल और केवल किसके लिए? समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज में भाईचारा, प्रेम, जीवन को सुंदर, तनाव रहित बनाने के लिए। बाद में धर्म की गलत व्याख्या होती रही और आज भी हो रहा है। धर्म के नाम पर मारकाट आज भी हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, सम्राट क्या कहते हैं अशोक? धर्म क्या है? अपास निरावे, कम से कम पाप, बहुकयाने, अधिकतम लोगों का कल्याण, दया है धर्म, दान है धर्म, सच्चाई है धर्म, पवित्रता है धर्म, मृदुता है धर्म, सज्जनता है धर्म। इसमें बैर भाव के लिए कोई जगह नहीं है, मार काट के लिए, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। सही कहा इकबाल ने, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई भी मजहब नहीं सिखाता। आगे लिखिए, सभी धर्मों का सार है मानवतावाद, कौमा प्राणी मात्र के प्रति प्रेम। सभी धर्मों में सार्वभौम नैतिक आचार संहिता के तत्व मौजूद हैं, जैसे माता पिता एवं गुरुजनों का सम्मान, पर पीड़ा से बचना, सत्य बोलना,
चोरी न करना, दया, करुणा, संयम, सहिष्णुता का भाव रखना आदि। वस्तुतः धर्म की दो तरह की व्याख्या होती रही है, संकीर्ण व्याख्या एवं मानवीय व्याख्या। संकीर्ण व्याख्या बैर, हिंसा, दंगे भड़काती है, जबकि मानवीय व्याख्या, उदार व्याख्या शांति, सद्भाव, संयम, प्रेम पर बल देती है। इतिहास में पहले से इतिहास में देखा जाए तो, इतिहास में और वर्तमान में देखा जाए तो धर्म की संकीर्ण रूढ़िवादी व्याख्या ने मानवता को कई बार तार तार किया है। तार तार किया समझे, नष्ट किया है। जेरूशलेम को लेकर युद्ध और दंगे का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही आधुनिक भी। आज भी अरब इजराइल संघर्ष का मूल धर्म ही है। अरब देशों में शिया सुन्नी संघर्ष, यूरोप और अन्य जगहों पर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच संघर्ष, यहूदियों और ईसाइयों के बीच संघर्ष। यहूदियों ने ही ईसा को, यहूदी धर्म की गलत व्याख्या के कारण ही ईसा को सूली पर चढ़ना पड़ा। भारत में मंदिर मस्जिद विवाद, धर्म के आधार पर भारत का विभाजन और भारत सहित दुनिया भर में धर्म के आधार पर कई दंगों की घटनाएं काफी दुखद रही हैं। आज भी कई धर्मों के कट्टर लोग दूसरे धर्म के लोगों को धरती से मिटा देने की कस्में खाते हैं। दंगों, युद्धों के दौरान होने वाली हिंसा, धार्मिक हिंसा काफी अमानवीय एवं क्रूर होती है। ऐसी स्थितियों को देखकर कुमार विकल बेचैन हो जाते हैं और कह बैठते हैं, क्या कह बैठते हैं, याद है, बताया था मैंने, मैं चाहे कृपान से मरूं या त्रिशूल से, चाहे भीड़ से, मरने से पहले जरूर चिल्लाऊंगा, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। सच है, मजहब के आधार पर मारकाट इंसानियत को बेचैन कर देती है। मजहब तो इंसानियत और मानवता को बचाने के लिए आया था, लेकिन मजहब के नाम पर इंसानियत और मानवता को नष्ट भ्रष्ट किया जाता रहा है। मजहब के नाम पर ईसा को, मंसूर को और न जाने कितने असहाय, अनाथ, कमजोर लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा गया। हसन हुसैन को करबला के मैदानों में तिल तिल कर मारा गया। कहा जाता है कि दोनों विश्व युद्धों में जितने लोग नहीं मरे होंगे, उनसे ज्यादा लोग धार्मिक संघर्षों में, दंगों में कटे मरे हैं। ऐसी ही परिस्थितियों को देखकर मार्क्स ने कहा था, धर्म अफीम है, धर्म अफीम है, जो मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति समाप्त कर देता है, मनुष्य को विवेकहीन बना देता है।
ईश्वर जो अदृश्य है के नाम पर दृश्य को नष्ट भ्रष्ट किया जाता रहा है। कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं। डॉट डॉट डॉट, जिनके कारण होते हैं दंगा फसाद, उनका कोई अता पता ही नहीं। पहला चेंज, जाहिर है धर्म तो मानवता की सीख देता है, लेकिन धर्म की अमानवीय व्याख्या अकल्पनीय संहार का दृश्य सामने लाती है। पहला चीज, धर्म की अमानवीय संकीर्ण एवं रूढ़िवादी व्याख्या, जिसके कारण धर्म के बाह्य रूपों, कर्मकांडों, पूजा स्थलों को लेकर संघर्ष होते हैं। धर्म स्थलों को गिराया जाता है, आतंकवाद को प्रायोजित किया जाता है और ऐसी स्थिति संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। प्रचंड अतीत से ही राजनीतिक आधार पर धर्म का दुरुपयोग होता रहा है। दुनिया भर के सम्राटों, बादशाहों, सुल्तानों ने राजनीतिक स्वार्थवश धर्म का दुरुपयोग किया। भारत में ब्रिटिश शासन ने धर्म के आधार पर भारतीय समाज को तोड़ने का काम किया। परिणामतः भारत का विभाजन हुआ और लाखों लोग हिंसा के शिकार हुए, बेघर हुए, दर बदर भटकने के लिए मजबूर हुए। आज भी भारत में धर्म का राजनीतिक आधार पर दुरुपयोग हो रहा है। भारत में महाशक्ति बनने की सभी संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन इसमें अगर बाधक है तो जातिवाद, संप्रदायवाद, जिसका पोषण धर्म से ही होता है, धर्म की गलत व्याख्या से होता है। दुनिया भर में और भारत में, पहले चेंज करके, दुनिया भर में और भारत में आर्थिक स्वार्थवश भी धार्मिक संघर्ष, दंगे आदि भड़काए जाते हैं। दंगे भड़काए जाते हैं। प्रतिद्वंद्वी व्यापारिक समुदाय के विरुद्ध धर्म के नाम पर हिंसा करते हुए एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। कई बार धर्म के नाम पर विदेशी शक्तियां छद्म युद्ध लड़ती हैं। छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वार, जैसे पाकिस्तान भारत से जीत नहीं पाता है तो धर्म के आधार पर दंगे प्रायोजित करता है हिंदुस्तान में, ताकि हिंदुस्तान अनस्टेबल हो, अस्थिर हो। जैसे पाकिस्तान और चीन की गुप्तचर एजेंसियां भारत में दंगे करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अतः मनुष्यता को एकजुट होकर धर्म की अंध व्याख्या करने वाले तत्वों के विरुद्ध मोर्चा लेना होगा। धर्म के राजनीतिक दुरुपयोग पर अंकुश लगाना होगा। धर्म के नाम पर आतंकवाद का पोषण करने वाले तत्वों का वैश्विक बहिष्कार करना जरूरी है। जहां तक भारत की बात है पहला चेंज, तो इतिहास बताता है कि धर्म के नाम पर राष्ट्र का विभाजन और आजादी बाद भी दंगे एवं तनाव उभरते रहे हैं। फिर भी भारत को जोड़ने वाली शक्तियां इतनी मजबूत हैं कि दुनिया भर के तमाम धर्म और संस्कृति के लोग भारत में सहअस्तित्व बनाते हुए अपनी पहचान
सुरक्षित रखते हुए रह रहे हैं और सभी लोगों में हिंदुस्तान के प्रति अथाह मोहब्बत है। संविधान में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। पैराचिंच, भारतीय जीवन में सर्वधर्म समभाव का संस्कार बुनियादी रूप में मौजूद है। यहाँ जो है, यहाँ हर एक संस्कृति, हर एक धर्म को महत्व दिया गया है, ठीक है। और जो सच्चा भारतीय है सभी धर्मों का सम्मान करता है। वो मस्जिद के आगे भी झुकेगा, मंदिर के आगे भी झुकेगा, गुरुद्वारा के आगे भी झुकेगा और चर्च के आगे भी झुकेगा, ठीक है। और अगर पैगंबर मोहम्मद का चित्र होता तो उनकी मूर्ति बनाकर भी भारतीय पूजा करते, ठीक है। जैसे बुद्ध की पूजा होती है, साईं बाबा की पूजा होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि सर्वधर्म समभाव का संस्कार हमारे यहाँ बुनियादी रूप में मौजूद है। इसलिए हमारे यहाँ लोकतंत्र सफल है, ठीक है। बुनियादी रूप में मौजूद है। कहा जाता है कारवां आता गया, हिंदुस्तान बनता गया। यहाँ अनेक धर्म प्रजाति के लोग आए और सभी रच बस गए, सभी का भारतीयकरण हो गया। पारसी, यहूदी जो पूरी दुनिया में प्रताड़ित हुए, उन्हें यहाँ भरपूर संरक्षण और स्वतंत्रता दी गई। आज भी इनका अस्तित्व और इनकी पहचान पूरी तरह सुरक्षित है। सदियों पुरानी हमारी बहुलवादी संस्कृति सर्वधर्म समभाव पर आधारित संस्कार आज भी कायम है। तभी तो इकबाल कहते हैं, यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी बचा है अब तक नामो निशा हमारा। सर्वधर्म समभाव के संस्कार को हमें और मजबूत बनाना होगा। यही संस्कार है जो भारत को विश्व गुरु का दर्जा देता है।